की रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम की प्रेमी है वे सदा हर्षित रहेंगे और वे सदा हर्षित रहेंगे। कृष्ण में प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों एवं मेरे प्रिय बच्चों, आज मेरी मम्मी की बर्थडे है। ना केवल मेरी मम्मी की लेकिन आप सबकी मम्मी की बर्थडे है, माँ मरियम की बर्थडे। बहुत सारे लोग प्रार्थना मांगता है अलग अलग व्यक्ति लोगों के जन्मदिन के समय में, फादर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, कल मेरा जन्मदिन है। क्या आशीष चाहिए? भविष्य के लिए आशीष चाहिए, पढ़ाई में आशीष चाहिए, इसी प्रकार की आशीष मांगते हैं। जन्मदिन के अवसर पर प्रार्थनाएं प्रभु से मांगते हैं। लेकिन आज एक मम्मी की जन्म दिवस के अवसर पर वो मम्मी के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं, लेकिन उस मम्मी से सहायता मांगने के लिए और उस मम्मी के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। जब भी मम्मी की याद आती है सभी लोगों के लिए उनका प्यार बहुत प्यारा लगता है। इसलिए आज पूरे खलीसिया बहुत प्यार से, बहुत खुशी से माँ मरियम की जन्म पर्व मना रही है। इसके लिए काफी दिन से हम तैयारियां किया है। आइए जब इस पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाते समय इन दिनों में हम जो रखी हुई निवेदन को प्रभु के पवित्र चरणों में हम रखेंगे। इस डिवाइन मार्गरीथा में जब आज मिसा चढ़ाया जाता है, मैं आप सभी लोगों के निवेदन, प्रार्थनाएं इस पवित्र वेदी पर रखते हैं। आप आज के दिन में गिरजाघर में शायद जा नहीं पाते हैं, मिसा में भाग ले नहीं पाते हैं, बहुत इच्छा है, लेकिन प्रभु जानता है आपकी दर्द, आपकी पीड़ा। आइए बड़ी विश्वास के साथ आज अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। हम सबसे पहले पवित्र मिसा बलिदान मतलब यूक्रिस्तिया, धन्यवाद, मम्मी के लिए धन्यवाद देंगे, माँ मरियम के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कार्य किया है। आइए एक पल मौन होकर माँ मरियम के लिए आज इस पवित्र मिसा बलिदान में धन्यवाद दें
और माँ की मध्यस्थता द्वारा हमारे जीवन में, परिवारों में आशीष मांगेंगे। बड़े उल्लास के साथ हम धन्य कुंवारी मरियम का जन्मोत्सव मनाए, जिनसे ख्रिस्त हमारे ईश्वर न्याय के सूर्य उदित हुए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए एक पल मौन हो जाएंगे। माँ की मध्यस्थता से हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। माँ के समान हम अपने जीवन में बन नहीं पाया, पवित्र बन नहीं पाया, ईमानदारी नहीं दिखा पाया, माँ के समान प्रभु को प्यार नहीं कर सका। पापों के लिए माफी मांगे, पश्चातापी हृदय से इस पवित्र मिसा बलिदान में हम भाग लें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम पर दया
राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लहू में उसे धो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उछाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली, स्तुति तेरी अब है करती सारी, महिमा तुझे महिमा हो। यीशु दे धारी भगवान, यीशु दे धारी भगवान, तू अकेला है जग मुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन दाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग, पिता की महिमा में आमीन। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग, पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, प्रभु ख्रीस्त के जन्म से तेरे सेवक सेविकाओं की मुक्ति का प्रारंभ हुआ। उनकी माता के जन्मोत्सव में तू हम पर कृपादान बरसा और हमारा हृदय शांति से भर दे। ये प्रार्थना सुन, उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। पहला पाठ नबी मिका का ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 4 तक। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाए। दूसरा पाठ रोमियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वचन 28 से 30 तक। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाए, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमा निमित्त भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम गीत खुशी से गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी से गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 वचन 1 से 16 तक और 28 से 23 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामार से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोझ, बोझ और रूथ से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबाम, रोबाम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योआथाम, योआथाम से अखास, अखास से एसकियस, एसकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलातियेल उत्पन्न हुआ। सलातियेल से जरोबाबेल, जरोबाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकीम, एलियाकीम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से अकीम, अकीम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मत्तान, मत्तान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ।
उनकी माता मरियम की मकनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उनका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, ये कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, आप सभी लोगों को मां मरियम के जन्म पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं बड़े प्यार से मैं देता हूं। विशेषकर हमारे डिवाइन मार्गरीता से आपके लिए विशेष प्रार्थनाएं हम प्रभु को चढ़ाते हैं। कलीसिया सभी संत लोगों का त्योहार उनकी मृत्यु के दिन को याद करते हैं, क्योंकि मृत्यु के दिन ही याद आता है, क्योंकि सभी ने अपने मृत्यु द्वारा प्रभु को साक्ष्य दिया। लेकिन उसके अपवाद में मां मरियम का जन्म पर्व और संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म पर्व हम कलीसिया में मनाते हैं, प्रभु यीशु के जन्म पर्व के बाद में। संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म पर्व जून 24 तारीख को मनाते हैं, मां मरियम का जन्म पर्व सितंबर 8 को और प्रभु यीशु का दिसंबर 25 तारीख को। कलीसिया इसके लिए कारण बताते हैं कि मां मरियम यीशु को जन्म दिया और ये मां मरियम जैसे यीशु पूरे संसार के मुक्तिदाता है, मां ये मुक्ति की योजना में सहायता दिया। इसी प्रकार सहाय रक्षिका के रूप में कलीसिया मां मरियम को मानती है। और यूहन्ना बपतिस्ता सभी नबी लोगों की आखिरी नबी है, जो प्रभु यीशु के लिए अग्रदूत बनेगा, मार्ग बनेगा। मैं इसके बारे में थोड़ा मनन कर रहा था, क्यों फिर भी कलीसिया मां मरियम का त्योहार, जन्म पर्व और यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म पर्व मनाती है। अक्सर हम लोगों का जन्म बर्थडे मनाता है जब लोग जीवित रहते हैं। मरने के बाद में जरूर उनकी मृत्यु की याद का दिन हम मनाते हैं। इसी दिन मेरी पापा या मम्मी इस दुनिया से चले गए, उस दिन हम बहुत प्यार से याद करते हैं। लेकिन मां मरियम और यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म पर्व आज भी मनाता है, चाहे वो हमारे बीच में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है। यीशु का जन्म पर्व मनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यीशु मरने के बाद पुनर्जीवित होकर हमारे बीच में पूरा सच्चा जीवित परमेश्वर के रूप में हमारे बीच में है। मां मरियम का जन्म पर्व क्यों मनाएंगे? क्योंकि वो चाहे हमारे बीच में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन वे पूरा क्रियाशील है, वो व्यक्ति एकदम एक्टिव है। यूहन्ना बपतिस्ता भी कुछ इसी प्रकार है, वो हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, बुलंद आवाज हमको अभी भी सुनाई देता है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज
प्रभु का मार्ग तैयार करो। ये आवाज हमको डेली प्रभु पवित्र मिसा बलिदान में सब सुनाता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, तैयार करो, पश्चाताप करो। महामरियम आज भी वो बहुत क्रियाशील में एक्टिव है, जीवित रूप शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो बहुत क्रियाशील है। हमको बाइबल में अलग अलग जगह पर महामरियम की सच्चा उपस्थिति कितना अच्छी तरह से हमको दिखाई देगा। हम थोड़ी देर बाद में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। उससे पहले इन दिनों में हमारे डिवाइन मार्गरिटा में महामरियम के एक जन्म पर्व के पहले हम रोसरी विशेष रूप से कर रहे थे। जैसे मैंने एक छोटा सा वीडियो में पहले भेजा था, हम लोग पूरा 5 भेद को घुटने टेकर कर रहे थे। और मैंने ये बताया सभी लोग जितना हो सकता है प्रणामरी, एक एक प्रणामरिया को बहुत धीरे बोलना, आवाज तो होना है लेकिन बहुत धीरे धीरे समझकर बोलना। तो हम भी थोड़ा ये समझने के लिए कोशिश कर रहे थे। जब प्रणामरिया बोल रहा था, मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, महामरियम के पास में जाकर 2 लोग अभिवादन करता है। एक सबसे पहले स्वर्गदूत प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। एक स्वर्गदूत, स्वर्गदूत वचन में लिखा है ईश्वर को भेजा हुआ है। स्वर्गदूत प्रणाम करते हैं, मतलब ईश्वर प्रणाम करता है। उसके बाद में प्रणामरी में बोलता है, प्रणामरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। एलिजाबेथ फिर से अभिवादन करती है, आप धन्य हैं, सभी स्त्रियों में आप धन्य हैं। तो मैंने अनुभव किया, एक स्वर्गदूत ईश्वर माँ को प्रणाम करते हैं और यहाँ पर एक मनुष्य माँ को प्रणाम करते हैं। तो प्रार्थना के बीच में ये विचार मेरे मन में आया, ये वचन, ये मनन करते समय तुरंत मेरे मन में एक वचन ऐसा ही याद आ गया। वो वचन इस प्रकार है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 3 में। हम बहुत बार, हमारे टीम मेंबर सब बहुत बार पढ़ा है और हमने बहुत याद किया है। वचन बताता है, प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पट्टल पर उसे अंकित करो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग ना करो, उसे अपने हृदय, अपने गले में बांध लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में सुयश, कृपा और सुयश के पात्र बनेंगे। मैंने बोला, यहाँ पर 2 व्यक्ति माँ को प्रणाम करते हैं, एक स्वर्गदूत और एक मनुष्य भी। कारण ये वचन इसका सबूत है। माँ के जीवन में देखने वाले बहुत बड़ा 2 गुण है। उसके अंदर पूरा प्यार था, उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ ईमानदारी था। इसलिए स्वर्गदूत भी इसको प्रणाम करते हैं, मनुष्य भी प्रणाम करते हैं। आज करोड़ों लोग, संसार भर के लोग उनको प्रणाम करते हुए उनकी सहायता मांगते हैं। माँ ने कैसे यीशु को प्यार किया है हमको देखने के लिए मिलेगा अपने जीवन की शुरुआत के समय, शुरुआत से पहले ही प्रभु ने, इसलिए हम निष्कलंक महामरियम निष्कलंक गर्भावन का त्योहार कर, पहले से ही वो अपने मम्मी के गर्भ में आने से ही पहले प्रभु ईश्वर ने उनको निर्धारित किया था। और इस दुनिया में आकर माँ हमेशा तैयार थी, मंदिर में रहा करती थी, ईश्वर की योजना को समझने के लिए, पिता को प्यार करते हुए मंदिर में ईश्वर की योजना जानते हुए, ये ईश्वर को प्यार करते हुए
मंदिर में रहते समय माँ आवाज सुनती है, स्वर्ग की आवाज, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, कृपा से भरा है, प्रणाम आप प्रभु की कृपा पात्री है, आप एक पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, क्योंकि जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। मां मरियम थोड़ी देर विचलित हो जाता है, पूछती है कैसे संभव है, सब पूछती है, लेकिन जब पता चलता है ये पवित्र आत्मा से है तो मां बोलती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्यार, मां मरियम के अंदर पिता के प्रति प्यार, ईश्वर के प्रति प्यार, इसलिए ईश्वर की वाणी को जब उनके जीवन में आया, बोला मैं प्रभु की दासी हूं। इसके बाद में हम देखने के लिए मां यीशु को छोड़ती नहीं है। प्रभु यीशु शिक्षा देते समय में वो घर से तो 30 साल के समय में उम्र से चली, घर से निकल गया है, लेकिन वो यीशु को पीछे पीछे चलती है। शिक्षा देते समय बीच में आता है, लोग बोलता है आपकी माँ और भाई बहन सब आए हैं मिलने के लिए। उसके बाद में कलवारी की रास्ते में वो माँ साथ साथ चलती है। माँ को यह अपने इकलौते बेटे की लाश को इस माँ के गोद में रखाया जाता है। उसके बाद में वो मरते घड़ी में ही ये माँ कलवारी के नीचे खड़ी है, छोड़ी नहीं। अपने शिष्य लोग सब यीशु को छोड़कर चले गए, माँ को मालूम है, इसलिए जैसे यीशु को प्यार करती थी उसी प्रकार माँ अपने शिष्यों को भी प्यार करना नहीं छोड़ती है। शिष्य लोग सब भाग गया, चले गया। जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया था पवित्र आत्मा आएगा, इंतजार यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। माँ यीशु के स्वर्गारोहण के बाद में अपने शिष्यों को इकट्ठा करते हुए 9 दिन तैयारी में, पेंतकोस्त के तैयारी में रहती है। माँ यीशु को प्यार करती है जैसे अपने शिष्यों को भी प्यार करती है, छोड़ी नहीं। आज भी संसार भर के अलग अलग जय प्रेम अपना दर्शन देती हुई अपना प्यार यीशु के प्रति प्रकट करता है, अपने शिष्यों के प्रति प्रकट करता है। इसलिए आज हम बोलते हैं माँ माता मरियम हमारी क्रिस्तानों की सहायिका, वो सभी क्रिस्तानों की सहायिका है, सभी क्रिस्तियों की सहायिका, वो छोड़ती नहीं है। उसका सबसे एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हम बाइबल में देखते हैं एक काना के विवाह भोज में। काना के विवाह भोज में माँ ने क्या किया मालूम है? वहां पर यीशु भी थे और माँ भी थी। उसकी माता ने और यीशु अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता उससे कहा उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। माँ का रोल वो अभी भी एक्टिव है, जैसे काना के विवाह भोज में अभी भी एक्टिव है, वो कार्य करती है, वो क्रियाशील है। क्या है उसका कर्तव्य है? लोगों को यीशु के पास लेकर जाना, लोगों को यीशु के पास लेकर जाना। अंगूरी खत्म हो गई तो यहाँ पर एक व्यक्ति है वो अंगूरी को बना सकता है। आज भी माँ यही कार्य करती है। जहां कहीं पर भी कमियां है, पारिवारिक जीवन में कमियां है, दुर्बलता है, कमजोरियां है, बीमारियां है, ये माँ सबको यीशु के पास जाकर बोलती है यहाँ पर एक कमियां है, यहाँ पर एक तकलीफ है, यहाँ पर एक पीड़ा है, ये माँ करती है। और उसके माता ने उसके बाद क्या कहा? अपने सेवकों से कहा वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वो ही करना। माँ लोगों को यीशु के पास ले जाती है और यीशु को माँ लोगों के पास लेकर आता है। वो कुछ कहेंगे इसलिए आपको वो करना पड़ेगा। माँ सिखाती है, सभी लोगों के सिखाते हैं यीशु का अनुसरण करना, यीशु की आज्ञाकारी बनना, ये सिखाती है माँ। यीशु स्वर्गारोहण के समय में अपने शिष्यों को बोला संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ, और बोला सभी लोगों को मैंने जो सिखाया है उसको याद दिलाओ, उनको सिखाना मैंने। ये माँ आज हमको सिखाती है
हमको क्या करना है? यीशु की आज्ञाकारी बनना चाहिए। वो हमसे कुछ बोलेगा और माँ इससे बोलकर छोड़ी नहीं, आज्ञाकारी बनना चाहिए। और अपने जीवन से सिखाया, मैं आज्ञाकारी था, मैं पिता के लिए आज्ञाकारी था। मेरी आज्ञाकारी का फल है यीशु। मैंने जब एक बार बोला, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, तब स्वर्ग से उतरा ईश्वर। तब स्वर्ग से उतरा ईश्वर मां के कुख में, मां के गर्भ में। आज हम सबको यीशु देने वाली है मां। आज हम सबको यीशु देने वाली है मां। हम सबको यीशु के पास से लेकर जाती है। जहां दुनिया के अलग अलग जगह पर आज वेलांगणी के बहुत बड़ा त्योहार मनाता है, माँ वेलांगणी में दर्शन दिया, लूर्द में, फातिमा में, कितने अलग अलग जगह पर माँ ने दर्शन देकर एक ही बात बोला, यीशु की बात मानना, यीशु की बात, पश्चाताप की बात, रोसड़ी करके पूरे संसार भर के लिए प्रार्थना करना। मैं कहने के लिए कोशिश कर रहा था, वो ईश्वर की दृष्टि में कैसे कृपा के पात्र बन गए, मनुष्य के दृष्टि में कैसे सुयश बन गई। आज यश, सुयश मतलब उनका यश समाप्त नहीं होता है, उनका यादगार ताजा है, सभी लोग याद करता है। अन्य धर्म के लोग भी ये ग्रोटों के सामने जाकर प्रार्थना करती, ये तो अच्छी है, ये तो प्यारी है, उनसे कुछ मांगने से वो देगा। उनका यश समाप्त नहीं होता है, उनका सुयश है, उनकी कीर्ति समाप्त नहीं होता है। 2000 साल बीत गया, समाप्त नहीं होगा। कोई बोला, ये क्यों माँ को इतना प्यार करना चाहिए, माँ को इतना आदर देना क्या चाहिए? कोई बोला, संत मैक्सिमिलियन कोल्बे बोलता है, आप माँ को ज्यादा प्यार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप माँ को ज्यादा प्यार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप जितना भी माँ को प्यार करेगा, जैसे यीशु ने माँ को प्यार किया उतना तो नहीं कर सकेगा। जैसे यीशु ने माँ को प्यार किया उतना तो आप कर नहीं सकेगा। इसलिए हम नादान लोग, दुखी लोग, बीमार लोग यीशु के पास जाकर कुछ मांगने से वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमको याद करती है, क्योंकि यीशु उनको प्यार करती है। वो यीशु कैसे उनको प्यार करती है? यदि वो कुछ मांगे ही, मेरा समय नहीं आया बोलने पर भी वो मांगेगी, वह पूरा करेगी। वचन बताता है, सबसे पहला चमत्कार काना के विवाह भोज में। और जो माँ जो करती है, 2 कार्य है, लोगों को यीशु के पास लेकर आना, यीशु पर भरोसा रखने के लिए सिखाती है। यीशु के यहाँ पर कुछ कमी हम बोलती है, जैसे यीशु को भी उनके पास से लोगों के पास से लेकर आता है। और ये जो कुछ बोलने से करना, ऐसे करने से क्या फायदा मालूम है? हमको अपने लज्जा से वो बचाएगी। खाने के विवाह भोज में एक लज्जा का अनुभव के पात्र दा। बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हैं, शादी विवाह में भाग लेने के लिए आए, सबको निमंत्रण दिया, दाखरस खत्म हो गया, वहां पर लज्जा होता है। लज्जा लोगों के सामने चेहरा दिखा नहीं पाता है, तब माँ कर दौड़ कर आती है, यहाँ पर दाखरस खत्म हो गया। जब वहां पर लोगों ने माँ का अनुसरण किया, यीशु ने भी माँ की बात माना, वहां पर बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तब चमत्कार होने से लोग उनकी लज्जा से बाहर आता है। और लोग आकर प्रबंधक आकर बोलता है, जो अंगूरी बन गया था उससे मालूम नहीं था कि वो अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला तो वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सबको ही पहली बड़ी अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर गठिया आपने बड़ी अंगूरी अब तक रख क्यों छोड़ी है। जब प्रभु देता है सबसे बेस्ट देता है। माँ आकर जो मांगने से वो सबसे अच्छी चीज देगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हमको कुछ देखने के लिए लज्जा वाली एक बात, शैतान आकर बोला और आदम और हेवा को बोल रहा है, ये प्रभु ने कुछ मना किया है खाने के लिए?
प्रभु ने कुछ मना के लिए किया खाने के लिए, तो हवा ने बोले सब कुछ खा सकती है, लेकिन एक फल, पेड़ का फल नहीं खाने के लिए मना किया। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन में लिखा है, तो जब अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है और देखने में सुंदर है, जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावन है, और फल तोड़कर खाया और उसके पास खड़े अपने पति को भी दे दिया, उसने भी खाया। उसके बाद में जब ईश्वर आता है, प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहां हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं, मैं छिप गया। लज्जा अनुभव कर रहा। जब प्रभु ने जो मना किया था उसको खाने पर लज्जा का अनुभव किया, खेवा नहीं, आदम खेवा। प्रभु ने, मां मरियम, ईश्वर ने जो बोला था वह किया। पूरे मानव जाति का लज्जा को दूर करती है, पूरे मानव जाति का लज्जा को दूर करती है। मेरे वचन सुनने वाले प्रिय माता पिता, ये भाई और बहनों, आपके घर में काफी लज्जा की अनुभव है, कारण है 25 साल से नशा पीने वाला पति आपके घर में है, आपके घरों में रोज गाली गलौज सुनाई देता है, पड़ोसी को सुनाई देता है, आप शर्मिंदा हो जाता है। माँ के शरण लेगी, घुटने देकर माँ की सहारा लेगी, आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आपकी बेटी हम बात नहीं मानती है, प्रार्थना नहीं करता है, संसारिक दान में डूबा हुआ है, आप माँ की सहायता मांगे ही, वो माँ यीशु से जरूर प्रार्थना करेगी, आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आज पवित्र मिसा बलिदान में हम यही प्रार्थना करना है। जो भी माँ के हाथ पकड़ा है, जो भी अपने, आज जैसे मैं मिसा की शुरुआत में बोला, आज मेरी माँ है की बर्थडे है, आपकी माँ की बर्थडे है, पूरे संसार भर की माँ को याद करते हुए उनकी सहायता मांगने वाले सबकी बर्थडे है, उनकी माँ की बर्थडे है। तो हम इस माँ के मध्य सदा से सहायता से एक आशीष मांगना, हमारे परिवार को लज्जा से बाहर उठाना, कलंक से बाहर उठाना। लोग सब, पड़ोसी सब हमको निराश कर देता है, दुखी होने का काफी कारण हमारे जीवन में होता है। लज्जित नहीं होना, ये माँ नहीं देगी, अरे आप उससे सहायता मांगे। पिछले दिन हम 7 दिन में विशेष का प्रार्थना किया है। मैं इन दिनों में कुछ मेरे जीवन में कुछ अनुभवी हुई बात को मन में रखते हुए बोल रहा हूँ। प्रभु लज्जित होने नहीं देगा, आशीर्वाद देगा, चमत्कार देगा। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे माँ की विशेष मध्यस्थता द्वारा। जो माँ की जन्म मनाती है, जन्म पर्व मनाते हैं, वो जैसे अपनी माँ है। अपनी माँ कुछ लोगों के लिए छोड़ दिया, माँ छोड़कर चली होगी, लेकिन एक माँ है, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी, आपको निराश होने नहीं देगी, उसकी हाथ पकड़ेगी, वो यीशु के पास लेकर जाएगी, आपको मदद करेगी, साथ देगी। हम माँ की मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दें। आइए हम हाथ जोड़कर अपने विश्वास को हम स्वीकार करेंगे। पूरे कलीसिया दिए हुए विश्वास हम डेली हमारे विश्वास में बोलते हैं, वो कुंवारी मरियम से जन्म लिया। हमारे विश्वास का में है माँ, इसलिए हम बड़े विश्वास के साथ हमारे विश्वास को स्वीकार करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे,
उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे पूरे कैथोलिक कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा और हमारे धर्माधीश और सभी पुरोहितों के लिए, सभी धर्म बहनों के लिए, विशेषकर हमारे भारत की कलीसिया को प्रभु के हाथों में रखते हुए प्रार्थना करेंगे। माँ की विशेष मध्यस्थता द्वारा सभी विश्वासी लोग, भारत की कलीसिया के अधिकारी लोग प्रभु को अधिक प्यार कर सकें और ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बने। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमसे विशेष प्रार्थना मांगे उन सभी लोगों को मैं विशेष रूप से याद करता हूँ। इन दिनों में फोन के द्वारा प्रार्थना मांगा है, हम उनके लिए अलग अलग जगह पर मध्यस्थ प्रार्थना में याद करते हैं। और आज अभी इस पवित्र में शामिल सभी लोगों के मतलबों को याद करते हुए माँ की विशेष मध्यस्थता उनके जीवन में अनुभव कर सकें। वे सब माँ की सहायता अपने परिवार में, विशेषकर रोसरी करते हुए परिवार में प्रभु की आशीष ला सके। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आपकी माँ के जन्म पर्व मनाते समय हम आपसे एक आशीष मांगते हैं। आपकी माँ के द्वारा हम मांगते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में माँ के समान ये पुण्य हम मांगते हैं। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग ना करें, जिससे उसके अपने हृदय में हृदय के पट्टल पर बांधने की कृपा, हमारे कर्तव्यों में ईमानदार रहने की कृपा माँ के समान। जैसे माँ ने यीशु को प्यार किया, उसी प्रकार अधिक यीशु को प्यार करने की कृपा हम माँ की मध्यस्थता द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए मांगते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए एक पल मौन होकर हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, जीवन के दुख संकट को समर्पित करेंगे।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे शरीरधारी इकलौते पुत्र हमारी सहायता करें। उन्होंने कुंवारी माता से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कुंवारपन पवित्र किया। वे ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर हमारा छड़ावा तेरे योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के जन्म पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को जन्म में धारण किया, गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा, ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाते हैं। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा, सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाते हैं। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ये परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझसे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए
कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझसे धन्यवाद देते हुए स्थापन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। ये परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हुए जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जोसेफ आइंद और अल्बर्ट हेमरो, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझसे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का हर आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, तो एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा कर। तुम दिल में आओ, मेरे दिल में बस जाओ। पावन प्रसाद में आकर मन मंदिर में बस जाओ। यीशु तुम दिल में आओ, मेरे दिल में बस जाओ। पावन प्रसाद में आकर मन मंदिर में
बस जाओ। प्यासे हैं प्यास बुझा दो, भूखे हैं भूख मिटा दो। प्यासे हैं प्यास बुझा दो, मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ। यीशु तुम दिल में आओ, मेरे दिल में बस जाओ। पावन प्रसाद में आकर मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ। देखो एक कुंवारी पुत्र को जन्म देगी जो अपनी प्रजा को पाप से मुक्त करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपनी कलीसिया को पावन संस्कारों से पुष्ट किया है। कुंवारी मरेंगे जन्मोत्सव में वह आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा है। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विधा ले। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हर एक याद कर बिंदी हम बोलते हैं, यही बात हम मामरियों को याद दिलाते हैं। याद कर बिंदी, याद कर कि जो भी तेरी शरण आते हैं तो उनकी अनसुनी नहीं किया। माँ की जो शरण जाते हैं वो ये माँ उनको कभी ठुकराते नहीं। इसलिए हम हाथों को जोड़कर माँ की विशेष मध्यस्थता मांगेंगे और एक बार मिलकर अपने अपने घर में हैं, जहाँ कहीं पर भी हो, माँ से प्रार्थना करेंगे। याद कर विनती, हे परम दयालु कुंवारी मैया, याद करके यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और पापियों के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की शब्दों की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर। आमीन।
तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मरियम कर प्रार्थना आपकी है। ओ माँ मरियम कर प्रार्थना तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार।